हेलो बच्चों, द कॉमर्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़े थे अपना क्लास 12 का एक प्यारा सा लेक्चर जिसका नाम था इशू ऑफ शेयर। तो हम लोग अकाउंटिंग का अपना दूसरा बुक पढ़े थे जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर जानते हैं आप कि एक बहुत लंबा चैप्टर है और आपका जो बोर्ड का पेपर है वहां पर इसका जो वेटेज है वो 8 से लेकर 10 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पे हमने 5 से 6 क्लास पढ़ ली है जिसमें मैंने आपको बेसिक का 2 क्लास दिया, जनरल एंट्रीज बताया, फिर मैंने कॉलिन एरियर कॉलिन एडवांस बताया, ठीक है। तो अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर पे, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालने या स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए और लिखिए फॉर फीचर ऑफ शेयर, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, अब हम लोग जानते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर के बारे में, ठीक है ना। देखो, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है या पब्लिक इशू करती है तो पब्लिक क्या करता है, अपने उन शेयरों को सब्सक्राइब करता है। किस पर्पज के लिए? क्योंकि वो किसी भी कंपनी में अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। और बदले में जो कंपनी के पास फंड आता है, फंड क्या करती है कंपनी, उस फंड को इन्वेस्ट करती है ना, सेवरल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पेमेंट में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखो, अगर किसी को शेयर अलॉट है, उसने पूरा पेमेंट कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है ना, वो शेयर होल्डर बना रहेगा, कंपनी के ओनरशिप का पार्टीशन उसके पास होगा। बट ध्यान रखो, कभी कभी कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है और उसका प्रोविजन क्या है, उन सभी बातों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आओ देखो सब लोग, फॉर फीचर ऑफ शेयर में देखोगे, when the shareholder fails to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, the directors may cancel his share. This process is known as forfeiture of share, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उस दिन बात किया कॉल इन एरियर का, तो उसमें आप लोग ध्यान रखोगे कॉल इन एरियर में क्या था, जब आपका अलॉटमेंट और कॉल ड्यू हो रहा था तो आप पेमेंट नहीं कर रहे थे, ऐसे केस को आप क्या बोले थे, कॉल इन एरियर। अब ध्यान रखो, यहां पर केस वही है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है कि आपसे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर है या पूरा बोर्ड है, वो आपको एक नोटिस प्रोवाइड करता है और बोलता है भैया आप शेयर होल्डर हो हमारी कंपनी के, आपका इतना बैलेंस ड्यू है, आप क्या करो उसको विथ इंटरेस्ट कंप्लीट पेमेंट करो, ठीक है। ध्यान रखिए कि अगर पूरे शेयर होल्डर जितने इस तरह के वाक्य में हैं, अगर वो ड्यू डेट पर नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो एक फर्दर नोटिस जाएगी, उसमें 14 डेज का अल्टीमेट दिया जाएगा कि भैया आप पेमेंट कर दो विथ इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी अगर शेयर होल्डर उन बात को इग्नोर करते हैं तो कंपनी उनके शेयरों को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट मतलब उनको वापस रिपोज कर लेना, ठीक है, अपने अधिकार में रख लेना। और ऐसे केस में उनका नाम अपने रजिस्टर से कैंसिल कर देती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को आपने नाम दिया फॉर फीचर ऑफ शेयर, ठीक है। अब एक बात यह मान लो, देखिए एक शेयर होल्डर है आपके पास, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, ये है मिस्टर एक्स, इनके पास थे 10,000 शेयर्स, है ना, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाले, ठीक है। इन्होंने पैसा देना था एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। यहां पर देने थे 2, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3, ठीक है। इन्होंने केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेड किया, कॉल का पैसा इन्होंने पेड नहीं किया। अगर ये कॉल का पेमेंट नहीं पे करते हैं, कब, ऑन दी ड्यू डेट, ऐसे केस में कंपनी इनका शेयर फॉरफिएट कर लेगी, वापस रीबैक कर लेगी और बदले में इन्होंने जो पेमेंट किया है इस पेमेंट में से एक फुटी कौड़ी भी इनको वापस नहीं करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब उस पर शेयर होल्डरों ने जो पैसा पे कर रखा है उस पैसे को भी वो रिपोज कर लेगी। अब ध्यान रखो, इस पैसे को जो रिपोज करती है इसको आप ट्रांसफर करते हो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में,
ठीक है ना। इसको आप कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको आप ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और इसको आप नाम देते हो कैपिटल प्रॉफिट, इसको आप नाम देते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आप अमाउंट ट्रांसफर कहां करते हो, कैपिटल रिजर्व में, है ना। ध्यान रखिएगा, इसको आप कहां ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाइए यहां पर। अब पॉइंट नंबर 2 में आओगे, 2 में क्या कहता है, ये कह रहा है इट मे बी नोटेड दैट, ठीक है ना, इट मे बी नोटेड दैट द shares can be forfeited only if AOA of the company allow them to be forfeited। अब एक बात ध्यान रखोगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि केवल आप शेयर को तभी फॉरफिट कर सकते हो जब आपका एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात को परमिट करता है। अगर परमिट नहीं करता है, आप अपने शेयर को फॉरफिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू मेक द फॉरफीचर वैलिड इट इज इसेंशियल टू फॉलो द रूल लेट डाउन इन एओए। अगर आपको अपने फॉरफीचर को वैलिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशंस को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो वर्क होगा वो अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी के रूप में गिन लिया जाएगा और कंपनी आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगा देगी। ठीक है, सॉरी, कंपनी लॉ बोर्ड आपके ऊपर पेनल्टी और फाइन लगा देगा। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, फाइन और पेनल्टी से बचने के लिए आपको सभी प्रोविजन या रूल जो बताए गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको फॉलो करना है। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी रूल। अब ध्यान रखिए, अब कंपनी बन गई बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल नहीं बने। ऐसे केस में आप देखते हो प्रोविजन ऑफ टेबल एफ, टेबल एफ का प्रोविजन आपको अप्लाई करना है, जो कि कहां बताया गया, ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसको कहां पर बताया गया है, शेड्यूल 1। ठीक है, किसके, कंपनी 2013 के रूल्स रेगुलेशन में। ठीक है, इसके रूल्स रेगुलेशन को आप अप्लाई करोगे कब, जब आपका एओए परमिट नहीं करता है किससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन को, फॉरफीचर के। ठीक है, तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग कि प्रोसीजर क्या है फॉरफीचर का। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। चलो, अब देखो प्रोसीजर क्या है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में। ठीक है, जिन बच्चों को नोट चाहिए टेलीग्राम में द कॉमर्स सबके अपने लिंक को फॉलो करिए, वहां पर ये नोट्स रहेगा, है ना, और आप इसको वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए, पहला प्रोविजन, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम ऑफ 14 डेज नोटिस। मैंने अभी आपको ये बात क्लियर की थी, अगर कोई शेयर होल्डर है उसने पेमेंट नहीं किया है अपने ड्यूज का, चाहे वो अलॉटमेंट पर हो या कॉल पर हो, तो उसको आप रिकॉल कराने के लिए क्या करेंगे, एक 14 डेज का प्रायर नोटिस देंगे। ठीक है, ठीक, फिर रिक्वायरिंग हिम टू पे दी अनपेड अमाउंट, जिसमें इस बात को आप बताओगे भैया राजा मुन्ना आप क्या करो, हमारा पेमेंट कर दो, हमारा मींस कंपनी के जो ड्यूज हैं, चाहे वो अलॉटमेंट के चाहे कॉल्स के, आप उसको क्लियर करो। फिर टुगेदर विद दी, किसके साथ, अक्रूड इंटरेस्ट देम, आप जो पैसा आपके ऊपर ड्यूज थे उस पर जो अमाउंट इंटरेस्ट का बना है उसके साथ आप हमारा पेमेंट करिए। ये बात एक 14 डेज नोटिस के साथ आपको जाएगी। द नोटिस मस्ट स्टेट दैट इफ द अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड विथ इन सर्टेन पीरियड हिज शेयर शैल बी फॉरफिटेड। और उस नोटिस में इस बात को लिखा जाएगा कि आप अगर उस सर्टेन ड्यूरेशन में या पीरियड में आप अगर पेमेंट नहीं करते हो तो आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। ठीक है, इफ इन स्पाइट ऑफ दिस द शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पेड, ऐसे नोटिस जाने के बाद भी शेयर होल्डर कह रहा है कि भैया सुनो, तुमको जो करना है तुम कर लो, हम तो पैसा देने से रहे, तो ध्यान रखो इसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है, हिज शेयर में बी फॉरफिटेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ऐसा करने पर भी अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक जनरल मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उस वो जो रेजोल्यूशन है उसमें बोलते हैं भैया अब तुम बहुत हो गया, है ना, अब आप क्या करो, हमारा शेयर
वापस कर दो और क्या कर लेते हैं, शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। After the forfeiture, the name of shareholders is removed from the register of member and amount already paid by him belong to the company and is not returned to him। ठीक है, अब फॉरफीचर करने के बाद उनका नाम कंपनी के रजिस्टर से काट दिया जाता है शेयर होल्डर की लिस्ट में से, और उस पर जो भी अमाउंट मिला हुआ होता है उसका 1 नया रुपया भी उनको रिफंड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये आपका लीगल प्रोसीजर है एक शेयर होल्डर से उसके शेयर को फॉरफिट करने का। ठीक है, अब ध्यान रखिए इसके बाद सभी लोग आ जाएंगे एंट्री पर और इसको लिखिए। ठीक है, चलो देखो, फॉरफीचर जैसा कि जब हम लोग पढ़े थे इशू ऑफ शेयर में फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ध्यान रखिए उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो शेयर इशू होता है वो दो तरह से इशू होता है, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर फ्रेश इशू शेयर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखोगे अगर आप एट पार पर शेयर को इशू कर रहे हैं, किए हैं और उसका फॉरफीचर कर रहे हैं, उस केस में आपको एंट्री क्या करनी है। देखिए अगर एट पार है सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहां पर मैं एक फ्रेश पेज ओपन करता हूं, वहां पर आपको ये बात बताता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। लिख लीजिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, किस पर, एट पार पर। ठीक, ऐसे केस में जो जनरल एंट्री होती है आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, फिर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट यहां पर, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो जरा आपको यहां ध्यान देना है, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एरियर्स अमाउंट, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप अमाउंट। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है तो चेक करोगे कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, उस पर कितना पैसा मांगा गया था। ठीक है, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर एक्स लिमिटेड issued 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कॉल्स आर एज फॉलोस। ठीक, यहां पर देखिए एप्लीकेशन पर मांगा मैंने 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 3। अब ध्यान रखोगे इन्हीं को मांगा गया। ठीक है ना, सेकेंड फाइनल कॉल नहीं की गई है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कितना पैसा मांगा गया, 4 और 3 7, केवल 7 रुपए मांगा गया है। तो जब शेयर फॉरफिट होगा तो नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लाई कितने करोगे, 60 से करोगे। ठीक है ना, अब ध्यान रखो अगर आपने 10 में से 10 पूरा मांग लिया है तो मल्टीप्लाई 10 से करोगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहली बात को आप ध्यान में रखोगे,
हमारी एंट्री क्या बनेगी यहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ शेयर कॉल्ड अप अमाउंट, यहां पर नंबर ऑफ शेयर इनटू जितना अमाउंट एरियर का है, यहां पर नंबर ऑफ शेयर जितना अमाउंट आपने पेड कर दिया। एरियर के जगह अगर आप अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिए हो तो टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल की जगह जिस कॉल पर आप पैसा नहीं दिए हो टू शेयर कॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियरिटी है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाइए केस नंबर 2 पर, सभी लोग आ जाएंगे केस नंबर 2 पर। फॉर फीचर ऑफ शेयर issued at प्रीमियम, यहां पर ऐसे शेयर को आप फॉरफिएट कर रहे हो जिनको आप प्रीमियम पर इशू किए हो। इसके बेटा दो केस हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड। पहला केस क्या है, आपका जो प्रीमियम का पैसा वो पेड हो गया है। दूसरा क्या है, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट पेड। ध्यान रखिएगा यहां पर प्रीमियम का अमाउंट पेड नहीं किया गया है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी पर बात करते हैं अब जल्दी से। ठीक है, चलो अब देखो, पानी बहुत तेज बरस रहा है बेटा आज। ठीक है, तो सबको संभल के रहना है। आ जाओ यहां पर। अब देखो, अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड हो गया है तो सेम एज केस 1, जैसा कि अभी हम लोगों ने केस 1 में एंट्री की थी उसी तरह आपको एंट्री पास कर लेनी है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर, जैसे मैं बता रहा था यहां पे आपको ध्यान से देख लेना है। मैं बता था अगर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला है तो आप यहां लिख सकते हो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल पर पैसा नहीं मिला टू शेयर कॉल्स, अब फर्स्ट कॉल होगा फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइनल कॉल होगा सेकंड फाइनल कॉल, टू जितना पैसा मिल गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से लिख लेंगे। आपको मैंने बताया था ना यहां पर शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, यहां इन दोनों पर ध्यान रखोगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू एरियर अमाउंट, और लास्ट में नंबर ऑफ शेयर इंटू पेड अप अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर इसको आप ध्यान रखिएगा। ये बात आप उसी तरह सॉल्व करोगे जैसा कि अभी मैंने आपको केस 1 में बता रखा है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर आपने प्रीमियम का अमाउंट पेड नहीं किया, नहीं किया तो हो गया क्या, लॉस। और आपको पढ़ाया गया कि लॉस होता क्या है बेटा, ये होता है डेबिट। ठीक है, तो ध्यान रखो सारी बातें एक तरफ, एंट्री हमारी एक तरफ। कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसा कि पहले हो रहा था, है ना, क्या था, नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, फिर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहां पर देखिए, यहां पर आपको प्रीमियम मिला नहीं, प्रीमियम नहीं मिला तो हो गया लॉस, और आपने पढ़ा है लॉस क्या होता है, डेबिट। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं यहां पर टू कॉल इन एरियर्स और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल इन एरियर का मतलब मैं यहां पर आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप ध्यान से लिख दो। ठीक है,
नोट, छोटा सा नोट है, उसका नाम है कॉल इन एरियर्स, ठीक है ना। तो कॉल इन एरियर में क्या था, दो बात, ठीक है, या तो आप एरियर करोगे शेयर अलॉटमेंट, या तो एरियर करेंगे आप शेयर कॉल, कॉल में चाहे फर्स्ट कॉल चाहे सेकंड कॉल हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे अगर आप एरियर पर पैसा नहीं दिए तो आप चाहो डायरेक्ट पूरा पैसा ऐड करके एरियर में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए ज्यादा सुटेबिलिटी है कि आप अगर अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट लिख दो, कॉल है तो शेयर कॉल लिख दें, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात है शेयर फॉर फीचर और उससे रिलेटेड एंट्रीज की, ठीक है। सभी लोग यहां तक की बातों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके बाद अपने आगे के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आएंगे। चलो अब थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग री इशूड ऑफ फॉरफीचर शेयर। इसके बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएंगे और धीरे धीरे मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो आज की बात जो कि हमारी वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से आपको क्लियर करना है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, हमने आपको पढ़ाया था कि देखो अगर आप फर्स्ट टाइम शेयर को इशू कर रहे हो तो फ्रेश इशू नहीं कर सकते हो, किस पर, डिस्काउंट पर। अब तो शेयर फॉरफिट हो गया है ना, अब आप डिस्काउंट पर शेयर को इशू कर सकते हो, बट ध्यान रखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना पैसा आपने पहले रिकवर कर लिया था। सपोज दैट आपने 10 रुपए के शेयर इशू किए थे, 5 की पेमेंट हो गई थी, 5 पेड है, तो यहां आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो, आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं 5 रुपए पर शेयर पर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना है हम लोगों को। आओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो लिखा, डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू री इशू दी फॉरफिटेड शेयर ऑन सच टर्म एज दे थिंक फिट। देखो अगर कंपनी के शेयर फॉरफिट हो गए हैं तो ये है एक प्रॉब्लम, कंपनी के गुडविल भी इफेक्टेड होती है, इन्वेस्टरों का विश्वास भी खत्म होता है। ऐसे केस से बचने के लिए डायरेक्टर के ऊपर ये छोड़ दिया गया है और उसको ऑथराइज कर दिया गया, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर सकता है। अब ध्यान रखोगे अगर वो री इशू करेगा, ठीक है, अगर वो रीइशू अगर वो रीइशू करेगा, ऐसे केस में क्या होगा, उसके ऊपर उसका मन हो तो एट पार पर इशू करे, मतलब 10 रुपए के शेयर को वो 10 रुपए में इशू करे, या एट प्रीमियम पर 10 के शेयर को 12 में इशू करे, या 10 के शेयर को 9 रुपए में इशू करे, मतलब डिस्काउंट पर इशू करे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इफ शेयर आर री इशूड एट अ डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रीवियसली रिसीव ऑन दिस शेयर, ठीक है। तो कह रहे डिस्काउंट का अमाउंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है जो कि उसने प्रीवियस अमाउंट शेयर पर रिसीव कर रखा है, ठीक है, किन शेयरों पर, जिनको उसने फॉरफिट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए इफ अगर शेयर 10 का है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹4 हैज ऑलरेडी बीन रिसीव, है ना, 4 रुपए उसने रिसीव कर लिया है, फॉरफिट एंड रीइशूड मिनिमम 6 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन इट्स रीइशू। ऐसे केस में उसको अगर वो फिर से रीइशू करेगा तो 6 रुपए कलेक्ट करना कंपलसरी रहेगा। इट मींस मैक्सिमम डिस्काउंट इज ₹4 ऑन रीइशू ऑफ शेयर। इस तरह से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है अपने शेयरों पर, ₹4 पर शेयर, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है। तो कहने का मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, आपने 4 पेड कर दिया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू पर कितना होगा, 4। 6 पे कर दिया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना कर सकते हो आप, 6। आइए देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ध्यान रखोगे अगर एट पार पर शेयर इशू कर रहे हो तो पैसा आएगा, आपको पता है जब इशू करते हो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट,
अब यहां पर ध्यान रखोगे, वो पूरा ट्रीटमेंट आपको नहीं करना कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सारी बातें हैं, ठीक है। हमको यहां पर ध्यान रखना है बैंक के साथ क्या करना है, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ध्यान रखोगे यहां पर एट पार पर मतलब 10 का शेयर 10 रुपए में इशू हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहां पर प्रीमियम की बात कर रहा है, 10 के शेयर को 12 रुपए में इशू किया गया है, तो देखोगे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर इंटू रीइशूड अमाउंट, टू शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर, फिर टू जितना प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको आप प्रीमियम में रख लोगे। कैसे रखोगे, इस क्लास के बाद आपको अगली क्लास बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सभी न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया जाएगा एकदम बेहतरीन पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, ठीक है। फिर जब डिस्काउंट की बात करोगे, आपको पता है कि डिस्काउंट जो होता है ये लॉस है, और लॉस क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। आपको पता है प्रीमियम, प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, इसीलिए यहां पर एसपीआर को क्रेडिट कर दिया गया है। डिस्काउंट क्या, लॉस, इसलिए यहां पर डिस्काउंट को डेबिट किया गया है। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यहां पर डिस्काउंट के लिए आप डिस्काउंट नहीं लिखते हो, आप डिस्काउंट के लिए लिखते हो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और उस डिस्काउंट के अमाउंट को आप ट्रांसफर करते हो कहां पर, शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट में, ठीक है। फिर से आप बात को सुनिएगा, यहां पर डिस्काउंट के अमाउंट को आप कहां पर ट्रांसफर करते हो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, मान लो अगर 10 का शेयर 8 रुपए में, 2 का डिस्काउंट है, तो ध्यान रखोगे 2 रुपए कहां जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक बातें आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, ये कह रहा है आफ्टर दी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट, जैसे ही आप शेयर को फॉरफिट कर लेते हो, जो क्रेडिट बैलेंस बचता है आपका, क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट, इन दी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कहां पर ये पैसा बचता है आपका, शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट में, इज अ कैपिटल गेन, उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट बोलते हो, किसका, टू दी कंपनी का, एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और उस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, शेयर फॉर फ्यूचर, वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट को आप ध्यान रखिए कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा बात, शेयर फॉर फ्यूचर है ना, री इशूड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ध्यान रखो, आपको पेपर में हमेशा ये 2 मार्क्स का पूछ लेता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसके वर्किंग नोट पर आपको ध्यान रखना है, जो मैं अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में हम लोग पूरा 7 क्लास का एकदम रिवीजन करने के बाद मिलते हैं जोर शोर से, ठीक है। तब तक के लिए आपको द कॉमर्स में उसकी फैमिली की तरफ से टाटा